Is it your heart taking all these decisions? I feel like I do know that you have a soft corner for Radium Apex because they are your pals. But you can say it sometimes 80-20 or aggressive halves. I don't think so 80-20 because again there is that carry right at the end of the day. अगर वो Trinity बन गया लेट गेम तक गलती से भी पहुंच गए, he's just going to melt down everyone. And Lilia भी exact same चीज कर रही है. You have got the fishing net and hold on a second. Joseph stealing away the bump in the first minute. Oh my god, man, this is big. और yeah, Apex doesn't know it. Cram God थे जिन्होंने पूरी attention grab कर ली Apex की by TPing towards the gargoyle on the enemy side. और इन सब के बीच में Joseph easily वो purple bomb steal करके चले गए and he still had the retribution. Or rather the orange bomb, man. This is big. Ron नहीं होंगे level 4 unless he goes in for the invade right now. Ron को दिक्कत जरूर होगी. Yeah. एक छोटा सा चेंज है बस इस एम्बलम के अंदर. Radium जा रहे हैं fully और सब together के साथ. So he wants that extra bit of CDR on his own spell. अब even though Jom आराम से जीत जाएंगे इस लेन को, but on the other side Radium हारेंगे नहीं. He can simply try and brick wall that lane. मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वो डिफेंसिवली खेल सकते हैं. मतलब हारना is a strong word. मतलब sometimes surviving in the lane is too tough. Yes. तो ना आप जीते ना आप हारे, आप अपना बेसिक काम कराएं. रॉन जैसा आपने बोला था इन्वेड की सख्त जरूरत रहेगी. Yes. मुझे लगता है कि गोलम लेने के बाद जो 4 लेवल की होगी, पर यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश है. क्रैम गॉड ने मेक श्योर करा दैट एसेट विल के खिलाड़ी को वापस उनके ही साइड में फेंका जाए. बट जॉम एंड जोसेफ, अब देखिए कितनी जल्दी इनकी भी रोटेशन आ गई थी बॉटम से. वही मेन बात है अब क्योंकि जोसेफ लेन तो फिर भी एडवांटेज रहेंगे. दैट इज गोइंग टू बी बिग राइट नाउ. होल्ड ऑन, क्रैम गॉड विल बी एबल टू रन अवे बैक टू सेफ्टी. अब एक अच्छी चीज रॉन के लिए सिर्फ ये है दैट इस खिलाड़ी को लेवल 4 नहीं चाहिए. लेवल 3 के ऊपर इसकी सारी स्किल्स वगैरह आ जाती है, सो इट्स टोटली फाइन. बस वो टर्टल के ऊपर अब मेजर हाथ रहेगा जोसेफ का बिकॉज ये विल पोटेंशियली टर्न लेवल 5. वहीं पे रॉन विल बी ट्रेलिंग 1 लेवल बिहाइंड. तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है एंटी का वो फाइट ज्वाइन करना. और नाउ बैक एंड फोर्थ ट्रेड में 1-for-1 गए थे एलिस के अगेंस्ट. और रादर without any problem was able to clear that out. The zone is really good from RTX. इस वक्त टर्टल के आसपास फाइट लेने की कोशिश जरूर है. जोसेफ का एक अलग ही रिश्ता है टर्टल एंड लॉर्ड के साथ. बट फायदा उठाया किसी और ने. एंटी को पिक ऑफ करा है. शिटविल को ऑलरेडी बैकफुट पे खेलने पे मजबूर करा है. सी दैट एचपी बार. एपेक्स बॉब दोनों आधी एचपी के साथ टिके हुए हैं. 18 TX उनको फर्क ही नहीं पड़ता. They having a strong hold in the game. They want to invade. मतलब टर्टल उनके पास है, एक्सपीरियंस आ गया, एक्स्ट्रा लेवल लेकर वो घूम रहे हैं. वो किसी भी मोमेंट में यहाँ पर फायदा नहीं देंगे. और जैसा आपने बोला था स्क्वीशी ड्राफ्ट है उनका. अब ये चीजें तो होंगी, ये इन चीजों का होना लाजमी है. सही चलो मेन चीज सबसे बड़ी वही होती है कि डीएम मोड को लेवल 4 चाहिए और जितना जल्दी वो मिल जाए उतना ज्यादा फायदा हो जाता है. वही चीजें भी देखी हुई है हमने. Even though anti frontline करने की कोशिश कर रहे थे in that turtle fight, he just got melted down in a second. एक proper combination with the phantom speed and the momentum to get that retry on point. Execution line बहुत बढ़िया है जोसेफ की अभी तक. Like way better than Ron for now at least. टर्टल का फेवर भी यहाँ पे RTX को मिला है. बट सडनली 4 मिनट हो गया. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्लोएस्ट गेम वी हैव विटनेस्ड. बिकॉज अभी तक आपको पता है कत्ले आम हो जाता है फाइट के अंदर. एक दूसरे का इन्वेजन चल रहा है, काप छीन लिए, यहाँ पे उनके बफ छीन जाते हैं. Yes. दोनों टीम काफी सब्र से खेल रहे हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते. और वहीं पे रेडियम को अगर देखते हैं लेन को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं. भाई हमें पुश करना ही नहीं है बिकॉज द एरिया इज नॉट सेफ. कैरी यूजिंग द टॉप, मेकिंग श्योर कि क्या जो काप था वहाँ पे उसके ऊपर क्रैप से फायदा जरूर उठाए. बट एंटी एंड मीरो की एक अलग ही कहानी चल रही है. ओवियस वर्सेस एलिस. कोई दिक्कत नहीं है, वो कांस्टेंट वही रहेगा. बस अब मेन चीज ये है कि जॉम कैसे वेव फ्रीज करता है अपने फेवर में. वो एक बार अगर उन्होंने कर ली इसका मतलब रेडियम को बाहर आना पड़ेगा टावर से, अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग टू गेट दैट गोल्ड. और अगर वो खुद नहीं आना चाहते ही विल हैव टू आस्क एपेक्स फॉर हेल्प. हल्का सा मिड का स्कर्मिश दो. बॉब आराम से वेव क्लियर पहले करेंगे जस्ट बिकॉज़ इज ऑन लिलिया. बड़ी मेजर फाइटर टर्टल के ऊपर. जॉम विल पार्टिसिपेट इनटू दिस वन. The question is, how do you play this one out? Sky Piercer, Joseph के पास first items for Ron and Bob. 5 minutes into the game. Cram got थोड़ा सा low है, so that could be a potential idea to burst him down, though, but that's about it.
Lovely play from RNTX to send down Joseph all the way towards top lane to push that one out. Kyuki shortcut available hai. He can instantly hop in the fight with the Phoenix Fury landing in as well. Meteor shut down instantly. Beach jana padega. Pretty low in that HP. Now pull back as well. But there we go. The turtle with Joseph. AOG use किया था, but it does not really matter. और Anti अब isolated है, and it's all thanks to Jom on his face. Still gets the dark wave up onto him as Jom tries to run back. और यही एक major fact था क्योंकि दूसरी तरफ fight में Ron is able to pick one off, but Joseph will get him down in that jungle battle. A 1-for-1 trade, a roamer for a jungler. They'll take that every single day of the week. मैंने चीज नोटिस करी कि यहाँ पे जॉम ने एडी चोटी का जोर लगा लिया, but he couldn't pick off Anti. फ्रेया मतलब वी हैव सीन इट बिकॉज़ ये टाइम लिमिट वो है जो स्वीट है। ट्रू। और इस टाइम लिमिट पे फ्रेया को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट अच्छी बात ये एसिड12 ने इस गैंग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं गवाया। हाँ, नेटवर्क का एक डिफरेंस बना है, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि गेम चेंजिंग हो। ट्रू। तो टाइमली फॉल बैक करा है, सामने दो खिलाड़ी मौजूद हैं, एंटी एंड रॉन। आप लेना चाहते हैं ऑन एंटी, और शायद Borak की तरफ जा रहा है। Don't know if that is going to be it right now. He just gets outplayed up top. Jom खड़े हैं, shortcut लगाया है. Now it's going to be Apex as well falling through that. Blunder. Big. मतलब you know the fundamentals of Freya. भाई फ्रेया को कैसे आपको पिक ऑफ करना है, वो डैश लगता है, वो हील होता है, मिलता है, कुछ भी कर लीजिए आप ना। फ्रेया पिक ऑफ हुई, आपने टरेट भी गवा दिया। अब ये छोटे छोटे ब्लंडर्स होते हैं, दिखने में बहुत नॉर्मल लगते हैं, बट अगर ये ब्लंडर्स कॉन्स्टेंटली रिपीट होते जाते हैं देन एक बहुत बड़ा फासला यहाँ पे जरूर बन जाता है। तो वही फासला बनाते हुए दिख रही है एसिड12 के सामने RNTX की फाइट से पहले मेरे ख्याल से 1200 गोल्ड आगे थी, बट अब देखिए ना, अब गैप ऑलमोस्ट 3 से 4000 जाने वाला है। यस। अब दिस इज अ कंसर्न को 3000 गोल्ड मतलब एक एक्स्ट्रा बड़ा आइटम, ब्लेड ऑफ डिस्पेयर है सामने वाले के पास। अब सोचिए चलिए। ट्रू। एंड द पॉइंट इज कि अब यू कांट गिव दिस टर्टल अवे। ऑलरेडी जोसेफ के पास लेवल एडवांटेज तो है, सो Ron will still be trying to trail behind, and that retribution has been on point for that man with the horse. Mario बार-बार वो same information vision provide कर रहे हैं। Emulate on that Radium to a level 10 job. This could be big. Lovely turtle steal. Mario आपने Thorn Fruit use किया था, pairing it up as well. The AOG for the defense now. Andy's been left alone on an island, and I don't think so he will survive. Big Dog bursted down. Crown God traded instantly, and Improvements now tries to fall back. Radium, no more speedy light wheels, and John will just head out of there. 1-for-1 trade again. Roam for EXP, but at least SA2L get the turtle. तो वही मैं बोलने वाला था, बिकॉज अगर कंपेयर करते हैं रोमर वर्सेस एक्सपीरियंस लेन में, नुकसान तो हुआ है एसिड12 का, पर वो टर्टल का खामियाजा थोड़ा कमजोर हो जाएगा। बट एपेक्स में डैमेज की कोशिश है, मुझे लग रहा है मुश्किल रहेगा वहां से एस्केप करना, बिकॉज RNTX के बीच मौजूद थे और ज़ेटियान ने जो पिक ऑफ निकाला घटोच कच पे। इट वाज अ लेंथी प्रोसेस, बट इन द एंड दे गॉट द रिजल्ट। Apex, I'm pretty sure उन्होंने वो टावर वाला पुशबैक एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहां पे वो 2 शॉट एक्स्ट्रा खा गए टावर के, इसलिए eventually got taken down. A nice play from Joseph yet again. RNTX do understand the idea behind the itemization. Now, Anti पहले Thunderbelt के ऊपर गए थे, right? Initially I was thinking कि he should have gone in for maybe a Dreadnought armor, क्योंकि आपको जोसेफ के सामने खड़े रहना है. You'll also have Jom annoying the heck out of you. And if anything, वो skill 2 and skill 1 जो आपको मारते हैं हल्का सा, it will lower down his own attack as well. But then, thinking a little bit more deep into it, and जो मेरे according उनकी ideology है, that is going to be कि क्योंकि सामने dashes बहुत है, मेरी पैसेज जल्दी चार्ज होगी, यानी मैं extra basic attack मारूंगा. And that extra basic attack or the damage will eventually get you the Thunderbolt stacks up though, but उसका फायदा देखने के लिए you have to push this game towards the late game. And वहाँ तक जाने के लिए you have to sustain. I still feel that he needs that Dreadnought and even the Silence Robe as quickly as possible. Game is very close. 10 मिनट होने वाले हैं और only 8 kills का लेन देन हुआ है। Yes. दोनों टीम सोच समझ के खेल रहे हैं। नेटवर्क की अगर बात करें 1000-1500 गोल्ड की बात है। एसिड12 को अगर मौका मिलेगा, RNTX को पनिश करने का पोटेंशियल वो जरूर रखते हैं। True. अब रियूनाइट हो रहे हैं। क्रैम गॉड, इनकी पोजीशन ज्यादा जरूरी रहेगी और ये तक खुले में नहीं घूम सकते। फोबियस उनका पीछा कर रहे हैं। कुछ खास तो नहीं होगा, बट इस पूरे सिनेरियो में बैकलाइन पे कोई भी कहीं से भी आ सकता है और विच पे जाने की कोशिश। Yeah, but he just flickers out of there. Big play.
क्योंकि अब टॉप में देखिए जॉम थे जो कि उन्होंने लेन प्रेशर अब देने के बाद वापस रोटेशन करने का सोचा, बट स्टिल हाइडिंग इन द बुश। वेल इवेंचुअली गो बैक, टीम को इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऊपर की तरफ रॉन गए क्लियर करने के लिए। इफ दे वांट दे कैन सिंपली ब्लिट्ज द लॉर्ड दिस टाइम। I can feel what Radium is thinking right now. Because already उनके सामने फ्रेया है इनिशियल फेज के अंदर। It's not easy against फ्रेया एंड कैरी, और लेवल भी बहुत कम है। अभी 11 लेवल छुआ है उन्होंने, जबकि जॉम काफी देर से लेवल 12 पे घूम रहे हैं। रेडियम के लिए भी आसान होने वाला नहीं है। It depends how team Acid will act to it. मेजर मोमेंट आया क्योंकि reaching the 32k goal mark where Jom picks up his main item, the endless battle. सबसे बड़ी strength RNTX के पास यही है that they can send out one player in far lane for as long as they want. Simply बस एक chip को portal लगाना है for that shortcut with the ultimate and boom, everyone is back in the fight. Trinity build पूरा का पूरा complete, Radium shoes भी नहीं बनाए उन्होंने. He simply went in for those items. I do like that idea. You were behind. Yes, you don't really have a lot of mobility, but it doesn't matter. पकड़े गए तो वैसे भी बचने नहीं वाले हो. Cram God. Picker forced out. Phoenix Fury on top. There we go. Thorn Pro and catching 3 people out, and that is the Black Shoes forced out of Bob. He has to run back to safety as again the speedy light kills for out. Your face witch. Not surviving this time around. Apex was ready with the AOG. Now you also catch Crown God low. In the edge, we burst it down with the blade surge. And yes, there's a seed on your face as well, but Anti with the demonic force is not letting you go through. Ron Low has to be taken down, but still dashes out of there. You trade Anti for it, but it still is a 2-for-1 in favor of SAQL. भाई विच का पोजीशन पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इतनी आसानी से अगर RNTX अपने मिड के खिलाड़ी को गंवाने लग गए, मेज को गंवाने लग गए, देन चीजें और खराब होंगी। रॉन लो है, बच के रहना पड़ेगा उनको। अभी भी मुझे याद है वो एक गेम में पिक ऑफ भी हुए थे, if I'm not wrong, फेट से बच गए, राइट? स्टिल गेट द लॉर्ड। बट इस होल सिनेरियो के अंदर रेडियम ने एक अच्छा फुट जरूर ढूंढा है, बिकॉज कैरी को एक मोमेंटम चाहिए था। इस फाइट के अंदर वो लेवल भी कमाया और अब जॉम रुक चुके हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से भाई एलिस एंड जोसेफ आगे मोमेंटम बनाकर देते हैं, और उस सिनेरियो के बीच में कैसे बैकलाइन से फ्रेया जंप अराउंड कर इन खिलाड़ियों को, रेडियम हो गए, बॉब को हो गए, इनको करे। लेकिन डैमेज देखिए कितना ज्यादा बड़ा है बॉब को। थोड़ी सी और गलती दिक्कत होगी, एचपी को रिप्लेनिश कर फॉल बैक करना पड़ेगा। बट अभी तक मिड का टरेट 1v दोनों साइड से जिंदा है। हाँ, डैमेज की बात करेंगे तो RNTX ने एचपी थोड़ी गवाई है अपने टरेट की, बट स्टिल लुक्स गुड। और अब लॉर्ड धीरे धीरे चुपके चुपके बॉटम लेन से पुश करेगा। अब थोड़ा ध्यान तो यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने नहीं करा देन वो एक आधा टरेट और निकल गया, दिक्कत होगी। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है दैट फॉर RNTX आपके पास लेट गेम के लिए कोई मार्क्समैन है नहीं। यस, जॉम इज गोइंग टू बी अननोइंग, इफ एनीथिंग विच का वो कांस्टेंट पोक लगता रहेगा विद द फीनिक्स डिसेंट। बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट, रेडियम एक विंड ऑफ नेचर चाहिए इस खिलाड़ी को बस, able to sustain through that burst। पोक पे थोड़ी सी दिक्कत, यस, उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। बैकलाइन पे देखिए क्रैम गॉड वेट कर रहे हैं, has to find a proper timing right now। Phantom Fleet deals the rod, pretty low in that HP, has to move back, but in Hypnicality, that is exactly what SAQL wanted। Exactly, because Lord ने बहुत सारी attention grab कर रखी थी मिड इनहिबिटर्स पे, वो स्लैम करना, वो फटाफट वो डैमेज देके तोड़ना, वो जरूरी था। SAQL के वही प्लानिंग थी और वही चीज करी, एंड दे वर इवन रेडी फॉर द फाइट ऑल्सो। अगर RNTX रिटेलिएट करती तो वो तैयार थे। अब लेवल भी है, फार्म भी है, इट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट क्लोजर। नेटवर्थ की अगर बात करते हैं, 1000 गोल्ड का फर्क है यहाँ पे, 40,000 पे ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है SAQL, वहीं पे 39 पर है RNTX। भाई अभी भी गेम में कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स हाउ यू इनिशिएट, हाउ यू गेट द पिक ऑफ, और अगर आप इनिशिएट हो भी जाते हैं तो काउंटर इनिशिएट कर कैसे आप डैमेज कंट्रोल करते हैं। बिकॉज अब आपको इम्पैक्ट और दिखेगा रेडियम की तरफ से। अब ये कैरी हर एक टैंकर के लिए नाइटमेयर भी प्रूव होगी, और इस सिनेरियो को अवॉइड करने की RNTX की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। एंटी-क्यूरस अभी भी बना नहीं है, नॉट अ सिंगल ड्रेडनॉट आर्मर। I don't think so. I believe the feeling like कि जोसेफ कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम दे नहीं रहे हैं उनको, so that's why it's actually gone for that. It's understandable though, but I still want to see
वहीं पे सामने क्रैम गॉड। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम चिपकी है क्योंकि वो फ्लीटिंग टाइम गया पहला आइटम, नाउ ही इज गोइंग फॉर समथिंग एल्स फॉर द डिफेंस। अभी तक उनके डिफेंसेस हाई है नहीं और सामने एक प्रॉपर बर्स्ट वाला कॉम्प है। You have the Suyu 3-core build with the Queen Wings added in the mix. You have got the Holy Trinity completed for Radiant with the Wind of Nature too. अब क्रैम गॉड को पूरा टाइम छुप के खेलना पड़ेगा। He is not the front line of the team. If anything, front line is going to be Mirio, but उनके पास Chastised Pauldron है ही नहीं। I don't think so they'd be able to sustain this one though. Holy smokes! Yeah, all right. Save yourselves, man. One of them will recall. Everyone else can take down the Lord. Backdoor. आपने inhibitor जरूर निकाल लिया इस time पे, but I don't think so you'll be able to end the game. Big ultimates brought up as well. Anti flickered out. You've got a passive. Couple of stacks up as Hope. Will go in for the black shoes as well as now they're going for a full fight right now. Meteor still trying to sustain through all of that. Eventually gets the Ron. He just dashes out of the harm's way as Joseph picks up the pieces. Good sustain from RNTX. इस पूरे सिचुएशन के अंदर अगर आप नोटिस कर देना सही शनु, जॉम अपनी टीम के साथ थे ही नहीं। विदाउट दे लॉस द रोमा, इनका मार्क्समैन इनके साथ नहीं है। मीरियो जोसेफ एंड विच अकेले गए। इट वाज अ 3v4 सिचुएशन, फिर भी रॉन को पिक ऑफ करा। रॉन ने थोड़ा तो ओवर कमिटमेंट दिखाया। ये सिनेरियोज होते हैं जहां पर आप जो एडवांटेज आपने कमाई होती है ना, आप इसको नल अवॉइड करते हैं। अगर अभी रॉन पिक ऑफ नहीं होते ना, इस लॉर्ड का फायदा उठाते और एक साइड का इनहिबिटर जरूर पिक ऑफ हो जाता। बट चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ा भी कोई गलती नहीं हुई है। बट इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप नोटिस करें ना, जो नेटवर्क थी जहां पर अभी तक एसिड विल के पास एडवांटेज है बराबर हो गया है। इस 46.5 46 47.3 इवन आरएनटीएक्स ने तो अब वो सडन लीड लिया है लॉर्ड वॉर्ड सबको डेसिमेट कर कर। अब इस पूरे सिनेरियो का सबसे मेन जो आपने पॉइंट मेंशन किया, एंड दैट वाज कि एसएटीएल सेम पेज पे नहीं थे। रॉन जा रहे थे आगे लड़ने के लिए, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द पीपल वर लाइक दे डोंट वांट टू फाइट, एंड आई थिंक सो जाना चाहिए था। Yes, you could potentially say it could have been a bit more risky considering सिर्फ Radium थे जो कि recall करके गए, but in any case, 3 of you people are just standing around in that river. Ron अकेले गए हैं वहां पे लड़ने के लिए when Anti was the first one zoning out every other person. अगर वो मिसकॉम नहीं होता, अभी रिजल्ट पूरा का पूरा अलग होता, and I agree. इस पॉइंट पे एक मेजर एडवांटेज RNTX के पास है considering वो फार लेन का ऑटोमेटिक पुश रहेगा, and you've already seen what Jom did in the previous one. Backdoor का खतरा पूरा टाइम है, and since you've got the shortcut, आप definitely एक member commit करोगे if you are RNTX for the same thing. Rose Gold Meteor complete किया इस टाइम पे Radium ने. He did not go for the Malefic gun. Considering सामने अभी तक कोई Chastise नहीं उठा है, कोई Anti-Cuirass नहीं उठा है, he's like, alright, I don't care, ज़्यादा defenses आप नहीं बना रहे, I don't need to make any penetration as well. I just go in for a bit more sustain. भाई this feels odd man, 18 मिनट के बाद भी अगर हमारे गोल्ड प्लेयर नंबर 1 पे नहीं है, हेलो इट्स अ बिग चेक, बिकॉज हमारे जो जंगलर्स हैं वो ही यहाँ पे स्टोरी टेलर्स बने बैठे हैं। Yes. रॉन और जोसेफ दोनों अपने साइड के टॉप फार्मर्स हैं। अब अगले 35 सेकंड लॉर्ड तो नहीं आ रहा है, लॉर्ड के ऊपर शायद दोनों टीम्स के बीच में मुलाकात हो सकती है। मीरियो ही इज ट्राइंग टू स्काउट फॉर द टीम, और इन्होंने मेरे ख्याल से एसिड विल की मूवमेंट को भी यहाँ पर भांप लिया है, और देखना तो पड़ेगा यहाँ पर। बट क्रैम गॉड उन्होंने मॉर्टैलिटी लिया, इसका मतलब ही इज वरिड, बिकॉज वो इनिशियली वो पहले कॉन्टैक्टमेंट को डिसेबल कर रहे हैं। वो बचना जरूरी है, और उसके बाद तभी तो फायदा होगा चिप का। आप चिप को कैसे यूज करते हैं, अल्टीमेट जो है उनका जो आपका शॉर्टकट है, फास्ट इधर उधर भाग सकते हैं आप उसको अभी तक यूज कर नहीं पाए। एक बार भी अभी तक मैंने देखा नहीं है कि वो एक स्पेल से पूरी काया पलट हुई हो। आई बिलीव वो बस फर्स्ट टर्टल वाला पॉइंट था जिस टाइम पे वो हुआ था, जब जोसेफ टॉप लेन क्लियर कर रहे थे लियोमॉन से, टर्टल के ऊपर फाइट थी, एंड देन इंस्टेंटली आपने यूज किया था। बट राइट नाउ अगेन क्रैम गॉड की पोजीशन को स्काउट करना पड़ेगा। मीरियो ग्रैब्स द अटेंशन, देयर वी गो, क्रैम गॉड फ्रॉम बिहाइंड गोज इन फॉर द शॉर्टकट एज वेल दो। लवली थॉर्न ऑफ थ्रोइंग ऑन टू 3 to 4 people right now. Bob is isolated, shut down. Radium goes in for the speedy light field, has no target up in front of him. Joseph has to run back, no more speed available. Job falls first, which out there left alone as Gram God is going to be the next one on the chopping block. Joseph has the immortality, pops it up with the AOG zoning out everyone. Still gets the unstoppable, only to give the bounty back to Radium. And this was the fight as AQL were looking for. Oh my God, यहाँ पे जॉन को आउट ऑफ पोजीशन बोले, कॉज मे बी आउटडेट बोले। 18 मिनट हो चुके हैं कैरी वर्सेस फ्रिया के अंदर। अब मेरे ख्याल से फ्रिया का वो दबदबा नहीं होगा जो कैरी यहाँ पर अपने गेम में अपनी टीम में ला सकती है। बट होल सिचुएशन इट वाज अ वेल फॉट बैटल। जोसेफ ने कोशिश करी जाने से पहले 2 बड़े फ्लैग निकाल के दिए, यहाँ पे किल निकाल के दी तो लिलिया एंड कटोत कचा, बट
टाइमली फॉल बैक करेंगे, वो सारे बफ्स कलेक्ट करेंगे और मे बी शायद RNTX थोड़ा डर के खेल रही है, या तो उनके पास मैप का भी इतना कंट्रोल नहीं है, पोजीशन नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि जो बॉट टीम है वहाँ पे इनहिबिटर्स नहीं है। तो एसिड थोड़ी देर तो रीसेट करने की कोशिश करेगी, इस टाइम पर जाकर वो ऑरेंज बफ एटलीस्ट कलेक्ट कर सकते हैं और अगले 5 सेकंड के अंदर पर्पल बफ भी अपीयर होता हुआ दिखेगा। बट अब ये आया इनहैंस लॉर्ड। इनहैंस लॉर्ड करता है ढेर सारी अटेंशन ग्रैब और उस अटेंशन का आप फायदा उठा सकते हैं अगर आप सामने वाली टीम में। पर क्रैम गॉड ये यहाँ पे अभी भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश जरूर है, बट यहाँ पे स्पॉटिंग हुई है। रॉन स्पॉट करा डैमेज देने की कोशिश, बट एपेक्स दिस गाय इज होल्डिंग ऑन अ न्यू प्लान और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मिड में भी एक फाइट है, ये बहुत जरूरी फाइट हो सकती है। जोसेफ उन्होंने अपनी एचपी जरूर गवाई है, बट बीच में खड़े हैं वो दैट एनहांस लॉर्ड, द डैमेज वाज इनसेन और एक कर अब आएगी दिक्कत का पहाड़। RNTX अफसोस, शुरुआत आपकी खूबसूरत, बट इस बार एचएनडब्ल्यू के सामने सर झुकाना पड़ेगा। Massive performance out from the boys this time around. Joseph left last man standing, will still stand, but only to watch his crystal fall.